शुरुआत करबो ये बेरा के एक बड़े और अहम खबर के संग के सीबीएसई 12वीं बोर्ड के परीक्षा ला रद्द कर दे गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बैठक ये कर ऊपर आज लेन और ये बैठक के बाद ये फैसला ले गए। तो ये बेरा के बड़े खबर आप तक हम पहुंचाते जहां सीबीएसई 12वीं बोर्ड के परीक्षा ला रद्द कर दे गए। प्रधानमंत्री मोदी के बैठक में ये निर्णय ये फैसला ये बड़े फैसला ले गए। तो सीबीएसई 12वीं की जो परीक्षा है ओला रद्द कर दे गए। सलग ये लेके मंथन चलत रही, चर्चा चलत रही से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये लेके एक बैठक बुलाया रही और ये बैठक में परीक्षा ला लेके ही चर्चा हुई कि ये कोरोना संक्रमण के बीच कोरोना काल में कौन तरह ले परीक्षा कराए जा सकते, कौन तरह ले कर जौने व्यवस्था करे जा सकते या परीक्षा ला रद्द करे जा सकते, ये सबो विषय ऊपर आज एक महत्वपूर्ण बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ली ना। ये बैठक के बाद ये एक बड़े फैसला ले गए कि सीबीएसई 12वीं बोर्ड के जो परीक्षा है ओला रद्द कर दे गए हैं। तो छात्र बन के सेहत हमार पहली प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये कहना है कि जो छात्र हैं वो बन की सेहत वो बन के स्वास्थ्य पहली प्राथमिकता है और कोनो तरह के रिस्क नहीं ले जा सके। जेकर से ये जो बड़े फैसला सीबीएसई 12वीं बोर्ड के परीक्षा ला रद्द करे के वो बन की सेहत वो बन के स्वास्थ्य पहली प्राथमिकता है और कोनो तरह के रिस्क नहीं ले जा सके। जेकर से ये जो बड़े फैसला सीबीएसई 12वीं बोर्ड के परीक्षा ला रद्द करे के ये ले गए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बैठक में ये बड़े फैसला सीबीएसई 12वीं बोर्ड के परीक्षा रद्द कर दे गए। छात्र मन के सेहत ले कोनो समझौता नहीं करे जा सके। वो मन की जो सेहत है वो प्राथमिकता है। स्वास्थ्य ला लेके कोनो तरह ले जो ने वो ढिलाइयों में नहीं बढ़ते जा सके। अब कोरोना काल में कोरोना संक्रमण के बीच परीक्षा कौन तरह ले कराए जा सकते, कौन तरह ले व्यवस्था हो सकते, ये जम्मो विषय ऊपर चर्चा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करें। और ये बैठक के बाद जो ने एक अब बड़े जो फैसला ये है ले गए कि छात्र मन के जो जीवन है ओला खतरा में नहीं डाले जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये कहना है और ओकर बाद ये बड़े फैसला कि सीबीएसई 12वीं बोर्ड के जो परीक्षा है ओला रद्द कर दे गए हैं। छात्र मन के सेहत हमार पहली प्राथमिकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये कहना है छात्र मन के जीवन ला खतरा में नहीं डाल सकन। जौन तरह ले कोरोना संक्रमण के जो दूसरा लहर रही से वो में देश की स्थिति बिगड़ी और ये खबर में ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी राजेश हमारे करा फोन लाइन में जुड़ा थे। राजेश, एक बड़े फैसला कौन तरह ले देखे जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ तौर में ये कहा था कि छात्र मन की सेहत ले जो है वो मन की सेहत जो है वो प्राथमिकता है और ये सब ला देखा हुए सीबीएसई 12वीं बोर्ड के जो परीक्षा है वो रद्द करे के फैसला ले गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए अभी फैसला हुआ है और निश्चित रूप से प्रदेश के छात्रों के लिए भी बड़ी राहत की बात होगी क्योंकि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में कोरोना का संक्रमण रहा, पालक बहुत चिंतित रहे और न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश के लोगों का, स्टूडेंट का खास करके और उनके अभिभावकों की नजर इस पे थी। और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक हुई और जिसमें केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, प्रकाश जावड़ेकर भी मौजूद रहे और उसमें ये अहम फैसला ले लिया गया है कि प्रदेश के जो बच्चे हैं उनकी सेहत पहले मायने रखती है, परीक्षा फिर भी होती रहेंगी। तो इस लिहाज से कहें तो एक तरह से सीबीएसई की परीक्षा अब टल गई है और इस फैसले का जो प्रभाव है वो छत्तीसगढ़ पे भी दिखेगा क्योंकि करीब 1.5 लाख स्टूडेंट सीबीएसई रजिस्टर्ड होते हैं छत्तीसगढ़ में भी और उनके लेकर के भी एक असमंजस की स्थिति थी। बच्चे भी परेशान थे कि उन्हें किस मोड में परीक्षा देनी पड़ेगी। अभी आपको बता दें कि जो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल है वो ऑफलाइन परीक्षा भी एक दूसरे पैटर्न पे ले रहा है यहाँ पे, जिसमें बच्चे अपने घर से खुद आंसर शीट लिखते हैं और फिर उनको अपने स्कूल में या फिर दूसरी जगहों पे जमा कराया जाना है। तो वहाँ पे बच्चों को एक राहत मिली हुई थी, लेकिन जो सीबीएसई के बच्चे थे उनके ऊपर कहीं ना कहीं ये चिंता बरकरार थी। उनके पालक भी इस बात को लेकर के फिक्रमंद थे कि उनके सामने क्या विकल्प आएगा और अगर ऑफलाइन परीक्षा में उनको सेंटर जाकर के देने की परीक्षा की बात होती तो बहुत सारे बच्चे इन्फेक्शन की खतरे में भी जूझते या उनके ऊपर खतरा मंडराता रहता। तो अब जब प्रधानमंत्री ने ये फैसला जब ये जाहिर कर दिया है, ये निर्देश दे दिए हैं, तो निश्चित रूप से होगा कि काफी बड़ी राहत प्रदेश के बच्चों को भी, करीब 1.5 लाख बच्चे जो सीबीएसई से पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ में, उनको एक राहत मिलेगी, उनके अभिभावकों को राहत मिलेगी और जो एक नया फार्मूला होगा वो भी अब थोड़ी देर के
बाद सामने आएगा कि किस तरह से होगा जब परीक्षा अगर नहीं होगी, अगर ऑफलाइन परीक्षा की बात नहीं की जा रही है तो फिर दूसरा जो फार्मूला होगा वो किस तरह की रहेगा, तो उस पर भी एक नजर रहेगी। लेकिन फिलहाल फौरी तौर पे बच्चों का और बच्चों के अभिभावकों को एक काफी बड़ी राहत इससे मिली है। राजेश, निश्चित रूप से थोड़ा देर बाद ये स्थिति जो ने स्पष्ट हो जाए ये लले के पूरा कि जब परीक्षा रद्द करेंगे तो आगे कौन तरह ले जो ने वो छात्र मन के भविष्य ला लेके जो ने वो निर्णय ले जा सकते, का कुछ उम्मीद ज्यादा करे जाते राजेश कि कौन तरह ले जो छात्र मन के जो भविष्य है वो जन खराब हो ये कर वो फैसला ले जा सकते हैं? देखिए, छात्रों का भविष्य भी सरकार के चिंता में शामिल है, लेकिन बच्चों की सेहत भी उतनी ही मायने रखती है। इस लिहाज से ये तात्कालिक फैसला लिया गया है कि बच्चों की जान, उनकी सेहत मायने रखती है, इसलिए ऑफलाइन परीक्षा की बात नहीं कही गई है। लेकिन उनके भविष्य भी बर्बाद ना हो, उस पर भी असर ना पड़े, तो कई सारे राज्यों ने फार्मूला अख्तियार किया है। वो उसी फार्मूले में से किसी एक पे उम्मीद की जा रही है कि वैसा ही कुछ फार्मूला CBSE के बच्चों के लिए भी अडॉप्ट किया जा सकता है। जिस तरह से हमने बताया कि छत्तीसगढ़ में ये हो रहा है कि बच्चे अपने घर पे रहेंगे और जो मेजर सब्जेक्ट है उसके आंसर घर पे ही लिखेंगे और फिर वो उन्हें जमा करा देंगे। जो बच्चे स्कूल से नहीं लेकर के आ पाएंगे उनके अभिभावक भी जाएंगे और बच्चे घर पे ही लिख करके कॉपी जमा करेंगे और उसके आधार पे वैल्यूएशन होगा। तो एक मॉडल ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि 5-6 सब्जेक्ट में जो ये भी हो सकता है कि 5-6 सब्जेक्ट में जो मेजर सब्जेक्ट्स है, जैसे मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, इन सब का रिटर्न बच्चे घर पे दे दें और जो बाकी के पेपर है उनका जो मूल्यांकन पिछले साल की तुलना हो या फिर किसी प्रोजेक्ट के आधार पे हो, इस तरह की भी चीजें की जा सकती है। तो कई सारे राज्यों के मॉडल केंद्र सरकार के सामने हैं और उस पर विचार करेगी केंद्र सरकार, क्योंकि जान के साथ साथ कैरियर भी मायने रखता है और बच्चों का ईयर बर्बाद ना हो ये भी उसकी चिंता में जरूर शामिल रहेगा। तो थोड़ा सा वक्त और है, उसके बाद देखते हैं कि किस तरह का मॉडल केंद्र सरकार की ओर से आता है और वो मॉडल जो आएगा वो सभी प्रदेश, सभी CBSE बच्चों के लिए भी लागू होगा। तो वही मॉडल छत्तीसगढ़ के बच्चों के लिए भी अप्लाई होगा, तो उस पर भी नजर रहेगी। थोड़ी देर के बाद स्थिति साफ हो जाएगी। जी बिल्कुल राजेश, थोड़ा देर बाद जो स्थिति है वो पूरा तरह स्पष्ट हो पाई। राजेश, एक डर जो छात्र मने ओकर भविष्य है, दूसरा डर देखबो तो कोरोना संक्रमण के खतरा जो सलग बने हुए है, तीसरा लहर के भी आशंका बने हुए है। ये सब के बीच यदि देखन तो सरकार मन के आगू अभी परीक्षा ला लेके कौन तरह ले जो परेशानी दिक्कत के सामना करे बर पड़ा थे? देखिए, सरकार की चिंता की बात करें तो सरकार के सामने मुश्किल यही है कि बच्चों की जान भी बचानी है और मतलब कोरोना तो बढ़ गया है, इसकी वजह से वो रहेगा, तो ये एग्ज़ाम जो कैंसिल हो गए तो ये सही हुआ है अभी मेरे हिसाब से। तो आपके अनुसार ठीक है? हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। आपका नाम क्या है? My name is Dhruv. I am in class 12. कौन से स्कूल में आप? I am in ML Khanna DV Public School, Sector 6. ध्रुव, ये जो एग्जाम कैंसिल हुआ, आपका क्या सोचना है इस बारे में? क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट तो खुश नजर आ रहे हैं। मेरा तो ये कहना है कि ये अच्छा नहीं हुआ है, क्योंकि हमारी प्रिपरेशन जो पिछले बहुत टाइम से चल रही है ये सब एक तरह से वेस्ट ही हो गई हमारे लिए। तो मेरा तो ये कहना है कि एक अच्छा प्रॉपर क्राइटेरिया नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इंटरनल बेसिस पे मेरे को लगता है कि मार्किंग थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है किसी स्टूडेंट की, पर एक परफॉर्मेंस के बेसिस पे हो जाता तो बहुत अच्छा रहता। और बाकी मेरे को लगता है कि एक पॉजिटिव भी हो गया एक तरफ से और एक तरफ से नेगेटिव भी हो गया। क्योंकि पॉजिटिव तो इसलिए हो गया कि हमारी हेल्थ का इशू है, वो वाली बात हो गई। और दूसरी चीज़ तो ये हो गई कि जो प्रिपरेशन है वो वेस्ट चली गई और पूरे साल यही चीज़ हो रही थी कि कभी होंगे कभी नहीं होंगे। और एक तो सबसे बड़ी बात और एक चीज़ ये है कि मैं सबको थैंक करना चाहूँगा जिनने मतलब इतनी हार्डवर्क करके इस सिचुएशन में हम सबको पढ़ाया। पर अब मैं तो चाहता था कि एग्ज़ाम्स हो जाते तो हमें परफॉर्म करने का एक मौका मिल जाता और एक मार्किंग क्राइटेरिया भी बहुत अच्छा हो जाता। ये चीज़ थी वैसे। तो मतलब आप हैप्पी नहीं है इस डिसीजन से, गवर्नमेंट के डिसीजन से? ऐसा है, ऐसा कुछ हैप्पी होने लायक तो ऐसा कुछ है नहीं, पर मेरा ये था कि आखिर एग्ज़ाम्स हो जाते तो बेटर होता, इससे बेटर होता और अच्छे मार्क्स की एक उम्मीद रहती सबके मन के अंदर कि अच्छे मार्क्स आ पाएंगे। थैंक यू। बिल्कुल, तो ये छात्र मनला आप मन सुन पात रहा कहू ना कहू वो मन राहत ये मिले है और वो मन के कहना रही थी कि संक्रमण के खतरा सलग बने हुए ये बीच यदि कहूँ ये तरह के फैसला ले गए तो बने बात है, ये अच्छा बात है।
चलो हमारे संवाददाता राजेश राज हमारे करा फोन लाइन में मौजूद है। राजेश, कुछ छात्र हमल अभी सुन पाते रहे वो मन के सीधा सीधा ये कहना है, साफ तौर में ये कहना है कि जौन तरह संक्रमण के खतरा कोरोना का लेके बने खुशी उमल ये बात के कि सरकार एक बड़े निर्णय यहाँ लीस और वो मन ये फैसला ला सही बतावत है। जी बिल्कुल, देखिए बच्चों के ऊपर भी दबाव था, बच्चों के ऊपर भी एक डर था कि अगर वो एग्जाम सेंटर में जाते हैं 3 घंटे तक उनको बैठना पड़ेगा, निश्चित रूप से संक्रमण का एक बड़ा खतरा होता है और एक कैंपस में अगर हजारों बच्चे जमा होंगे तो वहां पे संक्रमण की चुनौतियों को रोकना बहुत कठिन होगा। और बच्चों के साथ साथ में अभिभावक भी उसी चिंता में होते हैं, क्योंकि अभिभावक के सामने उनकी बच्चों की जिंदगी प्यारी होती है। तो कैरियर और जिंदगी अगर फर्स्ट चुनने की बात आएगी तो राज्य सरकार भी वही कि बच्चों की जिंदगी सबसे मायने रखती है। अभिभावकों के सामने भी अगर ये प्रश्न आए कि दोनों में से कौन एक सबसे बड़ी प्राथमिकता, तो ऑब्वियसली बच्चों की जान मायने रखेगी। लेकिन सरकार ने ये भी कहा है कि चिंता उनकी दोनों की रहेगी। तो पहली स्टेप के रूप में जान बचाने की पूरी चिंता ये की गई कि बच्चों के एग्जाम लगभग कैंसिल होंगे, उस बात की अब स्थिति साफ हो गई है। लेकिन अब उनके इस स्थिति में उनके कैरियर को कैसे ना खत्म होने दे या फिर जो उनका साल है, फ्यूचर है, वो बर्बाद ना हो, उसका क्या विकल्प होगा, उसकी भी कोई ना कोई मॉडल सामने आ जाएगी, जिस बात को हम रख रहे हैं। तो बच्चों की चिंता निश्चित रूप से जायज है, क्योंकि उन्हें भी अपनी जान का खतरा है। खास करके बच्चे इसलिए भी खतरा, इनकी कोई दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था होती है। तो निश्चित रूप से सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया, जो पहल की, वो तो आगे का कुछ ये ला लेके जो तस्वीर है का कुछ फैसला लेके ये जब स्पष्ट हुई तो एक जानकारी अमन दर्शक मन तक पहुंचाबो। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश से पूरा जानकारी पर।